कि अब नीट के पेपर लीक होने के बाद में सारे के सारे पन्ने खोल के डाल रहे हो? नहीं, पन्ने नहीं है सर, ये सच्चाई है जो देश नहीं जानता। और देश जानता है तो उन लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है जो सिर्फ राम का नाम लेके वोट मांगते हैं, या मैं कहूँ तो आरएसएस एबीवीपी की विंग में जाके शामिल हो जाते हैं। ये उन लोगों के लिए सीधा संदेश है जो कहते हैं ना कि एक राज्य है, उसका मैं अभी एक बार एक बताओ। नाम लूंगा, एक राज्य है मध्य प्रदेश। वो कहते हैं कि एक लड़के ने शायरी लिखी थी कि तुम आना कभी मेरी मोहब्बत में तो मध्य प्रदेश बन जाना, ठीक है। तो उससे क्या कहना चाहते हो कि मध्य प्रदेश में 29 भाजपा ले गई, लेकिन यूपी के जैसा नहीं दिखा कि 40-40 का बंटवारा हो जाए। उन्हें करना क्या है, नौकरी तो उन पे जनरेट हो नहीं रही है, सरकारियों में उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, कहीं पे भी उठा के देख लो। तो वो नौकरी देने से इसलिए कतराते हैं कि जितना देश ज़्यादा पढ़ेगा उतना बेरोजगारी कम होगी, लेकिन जितना देश पढ़ने के पीछे ही भागते रहेगा तो उतना देश बेरोजगार होते रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारे साथ एक नेट का पेपर देने वाला विद्यार्थी है, काफ़ी परेशान है, घर वालों का भी दबाव है, घर वाले भी परेशान हैं, खुद भी परेशान है। हमने बहुत समझाने की कोशिश करी है, लेकिन चलिए आइए बात करते हैं। क्या नाम है? सार्थक कुमार नाम है। सार्थक नाम है। तो सार्थक, क्या हुआ ये पेपर जो लीक हुआ है, क्या कहोगे इस पे? सरकार की विफलता है कि पेपर लीक हो रहे हैं। अभी पहले नीट का पेपर लीक हुआ। एनटीए सरकारी संस्थान है जिससे पेपर करवाया जा रहा है, लेकिन अभी नेट का पेपर लीक हो गया। 11 लाख अभ्यर्थियों ने, मतलब मेरे जैसे छात्रों ने भविष्य सोच के एक पेपर का फॉर्म भरा था। 1100 से लेके 450 के करीब फीस होती है कास्ट के हिसाब से। मैं जनरल में आता हूँ, मेरी 1100 थी, और 100 रुपये भरने वाला ले लेता है 1200 रुपये। जो खुद भर लेता है उसके लिए 1100 ही लगते हैं। 81% ने समथिंग लगभग पेपर दिया। 9 लाख लोग अगर बच्चे पेपर देने जाते हैं और 9 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाता है, तो इसको क्या कहूँ मैं। तो ये तो बहुत दिक्कत की बात है, घर वाले भी परेशान होंगे, तुम तो खैर हो ही परेशान, लेकिन आप जो है टेंशन ना लें, कुछ ना कुछ सरकार हल निकालेगी, जरूर अवश्य हल निकालेगी। सरकार 6 महीने पहले विद्यार्थी प्रिपरेशन के लिए किताबें खरीदता है, पेपर पढ़ता है, पेपर पढ़ने के बाद में असाइनमेंट करता है, ढेर सारे बुक्स पढ़ता है तरह तरह की। फिर उसके बाद में जब वो पेपर देने जाता है तो उसके ऊपर एक अलग प्रेशर होता है कि मेरे पहला अटैम्प्ट है, दूसरा अटैम्प्ट है। लोगों के 4-4, 6-6 अटैम्प्ट में भी नहीं निकलते, क्योंकि जहाँ 10 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं वहाँ आप सिर्फ 6% को चुनते हो, टॉप 6%। मतलब अगर 10 लाख ने दिया, 60,000 बच्चे निकलेंगे, 60 में से भी जेआरएफ के लिए 6% निकलेंगे, वही 3-4 हज़ार बच्चे। अब उस स्थिति में 10 लाख बच्चों में से, मतलब 11 लाख में से 9 लाख बच्चों ने पेपर दिया। 9 लाख में से अगर कुछ भी निकलते तो इस बार अटैम्प्ट में चले जाते। वो अगले बार जेआरएफ के लिए कोशिश करते हैं। इस बार वाले बच्चे, अब जो 9 लाख थे उनका तो भविष्य पिछले 6 महीने मेहनत बर्बाद गई मेरी, लोगों की बाकी की भी गई है। तो सरकार से कोई शिकवा शिकायत? आने वाले 6 महीने फिर एग्ज़ाम होगा, कह रहे हैं सीबीआई जांच कराएंगे। हायर एनटीए तो खुलासा ही नहीं करता कि पेपर लीक हो गया। मैं एग्ज़ाम सेंटर पे गया तो एक व्यक्ति पहले ही बोलता है कि 3-3 लाख में पेपर बिक गए। तो पहली तो ये थी कि पेपर पिछली 2-3-4 बार से करवाया जा रहा था डिजिटल के हिसाब से, क्योंकि पारदर्शिता थी, उसमें दिखता था कि जो बैठेगा सिस्टम पे, जो आएगा उसके हिसाब से टिक करेगा। लेकिन इस बार क्यों पहली बार इतने टाइम के बाद में आपने 3-4 साल के बाद में पेन पेपर का मोड यूज़ किया? कहीं ना कहीं सरकार को पहले पता थी कि हमें ऐसा कुछ करना है। भाजपा जानबूझ के ऐसा कर रही है, या कहूँ तो कि 1100 रुपये वसूलो, विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठाओ, सरकारी नौकरी देख लो। उससे पहले पुलिस भर्ती लीक हुई, अभी नीट हुआ, फिर नेट हो गया। अब जितने भी परीक्षा होती हैं बच्चों के साथ, तो नौकरी है नहीं है इनके पास में, रोजगार के लिए बेरोजगार घूम रहे हैं गली गली। 20,000 की मास्टर करके नौकरी मिल रही है। एक और बात है, सरकार पर्सनली ऐसा क्यों चाहेगी भाई? वो अपना वोट बैंक और युवा पीढ़ी को क्यों मतलब खफा करना चाहेगी वो? सर, सरकार क्यों चाहेगी, इसके पीछे का ये है ना कि बच्चा 6 महीने पहले बिगड़ा, 6 महीने बाद फिर बिगड़ेगा। एक क्राइटेरिया होता है कि नेट करने का 32 साल उम्र है सबसे ज़्यादा, कि अगर 32 साल तक आपने नेट नहीं किया तो आप पीएचडी नहीं कर पाओगे। जैसे यूपीएससी में 27 साल होता है, वैसे ही अलग अलग तरीके से हर एक सरकारी जॉब का, किसी का 24 साल, किसी का 22 साल। अगर 1 साल उसका बिगड़ गया, या उसका लास्ट अटैम्प्ट हुआ, मान लो मेरी उम्र 31 वर्ष हो गई, मान लेता हूँ, मैंने एक अटैम्प्ट तो ये दे दिया, 31.5 हो गया, अगले अटैम्प्ट में फिर री एग्ज़ाम हो गया मान लो, तो 32 साल हो गया, मैं पीएचडी कहाँ से करूँगा?
नहीं कर पाऊँगा तो ये तो मेरा भविष्य ख़त्म कर दिया पहला। फिर जो नौकरियां मिलती हैं, बेरोज़गार हैं, उनके लिए क्या करेंगे कि जो बेरोज़गार है वो ऐसे ही पिसते रहेगा। और उन्हें तो पता है कि नेता बनो, संसद में जाओ, जो चल रहा है वो चलते रहेगा। आप ये बात कह रहे हो, ये एक सवाल उठा रहे हो, लेकिन अब जनता ने ही सरकार को चुना है। अब की बार भी जनता ने ही सरकार को चुना है। सरकार को नहीं चुना जनता ने। 240 मोदी जी आए, मतलब एनडीए का टोटल मिलाऊं तो अभी सरकार बन गई, लेकिन भाजपा की सिर्फ 200 सीटें, 240 सीटें आई। काफ़ी रुस्वा लग रहे हो भाजपा से। नहीं, भाजपा से नहीं, मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर इंडिया गठबंधन था, कहीं ना कहीं 150 प्लस, उसने उन्होंने कहा था कि मैं, राहुल गांधी ने एक दिन पहले कि मैं 295 प्लस आ रहा है मेरा, सिद्धू मूसेवाले का सॉन्ग सुना है, 295 प्लस आ रहा है, तो 295 कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था। भाजपा ने एक दिन पहले शेयर मार्केट को देखो कैसे क्रैश किया पूरा, कि हमारी 400 आ रही है, 400 आ रही है, वो 400 का नारा लोगों के माइंड में सेट कर दो, 400 आ रही है, 400 आ रही है, जैसा लोग सुनेंगे वैसा लोग वोट करेंगे। अब शेयर मार्केट भी अगले दिन गड्ढे में गिर गया, बहुत लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ। उसके बाद में 400 का नारा था, वो तो हुआ ही नहीं पूरा। 240 पे जैसे तैसे अभी ये बैसाखी लेके सरकार चला रहे हैं। सरकार चलाना इनकी मजबूरी है। आप कह रहे हो कि सरकार से खुश नहीं हूँ, सरकार से खुश कैसे होता सर? जब सीटें आ रही थी तो वोटिंग रुकवा दी, काउंटिंग 12-1 बजे के बाद में, तो जो आंकड़े दिख रहे थे फिर वही 2-4 सीट ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कहीं कहीं पे एडीएम एसडीएम की मिली भगत से कितने सारे वोट सेक्शन पे तुम जाके तो सारे पन्ने खोल रहे हो, मतलब इतने आप रुस्वा हो बीजेपी से। लेकिन तो- एक बात बताइए, मानो 29 की 29 भाजपा ले गई मध्य प्रदेश में, तो उसमें भी युवा होंगे, और वो युवा भी कहीं ना कहीं त्रस्त होंगे भाई नेट के पेपर से। युवा तो भी सर त्रस्त होंगे। व्यापम में भी त्रस्त थे। व्यापम को अब इन लोगों ने व्यापार बना लिया। पिछली बार अभी एक वहाँ पे जो व्यापम की बिल्डिंग है उसमें इलेक्शन से पहले सही, जब विधानसभा इलेक्शन थे मध्य प्रदेश के, उससे पहले सही 2 महीने पहले, करीब 2-3 महीने पहले आग लग गई। आग 2-3 महीने पहले लग गई, सारी फाइलें राख हो गई जल के। क्या इलेक्शन से पहले ही, जब सरकार बनने वाली हो, इलेक्शन होने वाले हो, इतनी बड़ी बिल्डिंग में आग लग जाना कोई मामूली बात होगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नीट का पेपर लीक होने के बाद में मेरे ख्याल से आपको जो है राजनीति में अपना जो भाग्य आजमाना चाहिए। नहीं, राजनीति में तो युवाओं को बढ़ने ही नहीं देते, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसकी राजनीति है। अब जो नेता है उसके बेटे को उठा के ले आएंगे, उसको सीट मिलेगी। हमें कौन सीट देगा? कि किसी भी, आपने देखा होगा मिडिल क्लास के या लोअर क्लास के, मोदी जी कहते हैं कि मैंने इसको सीट दे दी, उसको सीट दे दी। सीट वो उनको देते हैं जो उनके पिछले 20 वर्षों से कार्यकाल में लगा हुआ है, या जो उनके पीछे चल रहा है सिर्फ, या वो ऐसे व्यक्ति को सीट उठा के नहीं देंगे जो कि कोई मामूली आदमी हो। अच्छा, मध्य प्रदेश पे आते हैं। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें बीजेपी की आई हैं। हाँ। और वहाँ का जो युवा है, जो जवान युवा है, उन्होंने भी नीट की परीक्षा दी है। हाँ। और कहीं ना कहीं वो भी त्रस्त हुए हैं। तो वहाँ कुछ विरोध के सुर ऐसे महसूस तो नहीं हो रहा सोशल मीडिया में या मीडिया में? सर वहाँ पे कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ हैं और कुछ चुनिंदा विंग हैं। मैंने जैसे बताया ABVP, RSS की शाखाएं लगती हैं वहाँ। भाजपा पूरी तरह से वहाँ पे गठ बना के बैठी हुई है, जिसे कोई नकार नहीं सकता कि भाजपा 29 में 29 कैसे ले आई। विधानसभा भी जब आंकड़े आ रहे थे, नतीजे, तो एग्ज़िट पोल होता है, एक ओपिनियन पोल होता है। ओपिनियन पोल तो बाद में आता है, पहले एग्ज़िट पोल आ जाता है। तो एग्ज़िट पोल ही उस दिन जब मैं सर्वे कर रहा था, इवन मैं भाजपा के लिए या मैं कांग्रेस के लिए, किसी के लिए भी, एक दल के लिए, किसी कंपनी की तरफ से, तो वहाँ पे सब लोग कहना था कि भाजपा नहीं आएगी, क्योंकि पिछले 10 सालों से भाजपा है और बीमारू राज्य बन चुका है मध्य प्रदेश। लेकिन शिवराज जी आए, योजना लाए कि बेटियों के लिए मैं कन्या विद्याधन योजना लाऊंगा, लाडली लक्ष्मी लाऊंगा, लाडली बहना लाऊंगा, लोगों के लिए लाए और उन्होंने दिया। उन्होंने भांजियों और अपनी दीदियों के हाथ में तो दे दिया 1000 रुपये का नोट, 1250 की गड्डी, लेकिन भांजों के हाथ में क्या दे दिया? कुछ भी नहीं दिया। लोग भाजपा से परेशान थे, ये सच्चाई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो वहाँ पे गठबंधन के जो गढ़ में जो काम करते हैं, जो समुदाय हैं, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए वहाँ से फंड होता है। वो फंड करते हैं तो वो काम करते हैं, और काम करने के बाद में वो जो विंग है उनमें हमारे जैसे युवा ही काम कर रहे हैं आधे से ज़्यादा। किसी का IT मतलब सेल ये कहना चाह रहे हो आप कि जो IT सेल है या जो इनकी विंग बनाई हुई है, उसमें युवा
जो नीट की परीक्षा दे रहा है वो युवा भी कहीं ना कहीं सेट है और उसे कहीं ना कहीं प्राप्ति हो रही है, इसलिए वो विरोध नहीं कर पा रहा है, ये मतलब है। युवा विरोध क्यों करेगा? कहीं ना कहीं सरकारी नेताओं का काम मिल जाता है, किसी को पीआर मिल जाता है, कोई पीएस बन जाता है, कोई भाजपा का, कोई एबीवीपी का, कोई आरएसएस का, कोई एनएसएस का, कुछ ना कुछ बन के बैठा है एक कुर्सी पे। अब वो कुछ ना कुछ बन के बैठा है तो उसको तो पैसा मिल रहा है, वैसे भी नाम भी मिल रहा है, और सरकार के अंडर ही एक दो प्रोजेक्ट अगर मिल जाए, मान लो कि मेरे को भी एक प्रोजेक्ट मिल जाए 1 लाख रुपए महीने का, या कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड मिल जाए, जल से मिल जाए, किसी से भी मिल जाए, तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मैं तो फिर उसी के गुण अगर गाऊंगा ना। बीजेपी से आपको कोई काम मिल जाए तो आप तो फिर खुश हो जाओगे। मैं खुश क्यों हूँ? मेरे साथ में अगर 10 लोगों को रोजगार मिलेगा तो तब मैं खुश हूँगा ना। अगर मानो आपके 100 लोगों को बीजेपी से रोजगार मिल जाए इसी तरीके का, आईटी सेल का कोई ऐसी किसी विंग का, तो फिर आपको खुशी होगी। सर खुशी मुझे तब नहीं होगी जब मेरे 100 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे खुशी तब होगी जब वो 100 लोगों के साथ में, जो वो 100 लोग उस ग्राउंड पे काम करते जाते हैं ना, कि मुझे 100 लोग तो मिल गए, मेरे पीछे 100 लोगों का काम है कि मुझे करना है, लेकिन जब मैं गांव-गांव जाऊंगा उस काम को लेके, उसमें काम को करूंगा, ठीक है, ना कि उसके आंकड़ों में बदलाव करूंगा। अधिकतर क्या होता है, आंकड़ों में बदलाव होता है। आपने मतलब कहीं ना कहीं तुम जो कहना चाह रहे हो, ये बात कहना चाह रहे हो कि आंकड़ों में बदलाव नहीं होना चाहिए। हाँ, आंकड़ों में बदलाव होना चाहिए। डेटा में मैनिपुलेशन जो होता है, इनडायरेक्टली बोलूँ तो वो ज़्यादा होता है। लेकिन अब आईटी सेल का तो ज़मीनी हकीकत में आईटी उतना सेल का काम तो नहीं है। काम ही है भाई, कहीं ना कहीं वीडियो निकालो, काटो, पेस्ट करो, ये करो, वो करो। तो वो काम भाई करेंगे, आप युवा हो, अच्छी तरह से वो जानते हो। काम करेंगे, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता और आप भी कुछ नहीं कर सकते। कितने मतलब सालों वो से काम नहीं करना चाहोगे। नहीं, मैं काम क्यों नहीं करना चाहूँगा? मैं तो ये करना चाहूँगा कि पहले जो जिस लोगों के लिए मैं काम करने जा रहा हूँ, एक समुदाय के लिए। जिस तरीके से लोग कर रहे हैं, कट पेस्ट और उल्टी सीधी खबरें को, नहीं, ऐसा ऐसा करके तो मुझे मतलब ये होगा कि मैं या तो खुद से झूठ बोल रहा हूँ, या जो मैं जिस लोगों के लिए काम करने जा रहा हूँ, 1 सवा लाख 140 करोड़ मोदी जी कहते हैं मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो 140 करोड़ लोगों को मैं उस तरीके से बेवकूफ़ बना रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उनकी बद्दुआएं, अभी वाराणसी में एक चप्पल फेंक के मारी मोदी जी की गाड़ी पे, सुर्खियों में बहुत तगड़ी खबर है, आपने भी देखी होगी, मैं भी देख के आ रहा था। तो हालांकि देखिए ये हालांकि मैं बताऊं, ये निंदनीय है कि किसी भी इस तरीके की घटना वो अशोभनीय है, वो नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के काफिले पे अगर कोई चप्पल मार रहा है, 6 लाख वोटों से जीतने वाला प्रधानमंत्री इस बार 1.5 लाख वोटों से जीत रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी पॉपुलैरिटी तो कम हो गई। और वो मतलब जैसा युवा कि चल रहा है। युवा आक्रोशित है, युवा के अंदर टीस है, युवा के अंदर दर्द है, परिवार दुखी है, परेशान है, और कहीं ना कहीं जुबान से वही सारे शब्द आ रहे हैं। सर अयोध्या ले लो, राम मंदिर उठा लो, वहाँ से जो लोगों के घर टूटे, मकान टूटे, ठीक है, उन्हें देखता हूँ, या फिर मैं कहीं पे भी चले जाओ आप, मणिपुर में अभी अमित शाह जी हैं, वो काम कर रहे हैं कि हम करा देंगे, बंद कराएंगे दंगे। आप जब पिछले 1 साल से क्या सो रहे थे मणिपुर को लेके? आप जो आज कह रहे हो चुनाव जीतने के बाद में, या जीतने के नाम पे बैसाखी लेके कंधे पे लगा के, उसको मैं क्या मानूँ? तो नीट का पेपर क्या लीक हुआ, मोदी जी के तो विरोधी बच्चे बहुत पैदा हो गए। अब तो ये विरोध बहुत भारी पड़ने वाला आने वाले समय में। विरोध नहीं है, बेरोजगारी है ये। 11 लाख बच्चे अगर मास्टर्स कर रहे हैं, मैं एक देश की परिभाषा है कि लोग कहते हैं कि बेटा अगर ग्रेजुएशन करके नौकरी कर ले तो मान लो कि वो जीवन में सफल है। अगर ग्रेजुएशन के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिल रही तो वो मास्टर्स करता है, तो वो बेरोजगारी को देखता है। अगर वो बेरोजगारी मास्टर्स के बाद में भी उसे नेट करने पे मजबूर कर रही है, या चलो उसको पढ़ने का मन है, तो वो 11 लाख विद्यार्थियों ने जो पेपर पढ़ा था वो बेरोजगार थे। और वो 11 लाख में अगर आप कहते हो कि हम नौकरी देंगे, आप पिछले 10 साल से नौकरी दे रहे हो, 15 लाख रुपए दे रहे थे, हर किसी को पेंशन दे रहे हो, कितनी चीज़ें दे रहे हो, लेकिन किसी युवा का तो भरोसा और नहीं जीत पा रहे हो। फिर भी कहीं ना कहीं वही दर्द है कि 12,000 10,000 की नौकरी मिल रही है। मान लो मैं मास्टर्स किया हुआ हूँ, मुझे 20 25 30 हज़ार की मिल जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगी। आज की डेट में मार्केट में काम नहीं है। आज की डेट में 20 या 25 हजार रुपए में भी आप घर परिवार नहीं चला सकते। चला पा रहे, क्योंकि अगर आप दिल्ली एनसीआर मुंबई जैसे शहरों में जाओगे, या हैदराबाद पुणे जैसे शहरों में जाओगे, तो वहाँ पे 5-7 हज़ार तो रेंट हो जाता है एक कमरे का। उसके बाद में 8-10 हज़ार का आप राशन खा जाते हो, ठीक है। 5 किलो थैला लेके तो काम चलेगा नहीं कि 5 किलो राशन दे दिया। 5 किलो राशन में अगर एक व्यक्ति का पेट भर जाए तो बताओ। मोदी जी तो हज़ारों रुपए की थाली खा जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए के सूट और जूते पहनते हैं। अगर वो एक व्यक्ति जो डेली के व्यक्ति हैं, जो लाखों रोड सड़क पे सोते हैं, अगर वो एक व्यक्ति 500 हज़ार 2,000 के कपड़े पहन ले तो उसका कद तो घटेगा नहीं, वो फिर भी प्राइम मिनिस्टर ही कहलाएगा। लेकिन क्या उन लोगों की थाली में अन्न नहीं जाएगा? आपने देखा युवा कितने आक्रोश में है,
और ये जायज़ भी है। कहीं ना कहीं उनके साथ छल हुआ है और जो छल करने वाले हैं उनके साथ सरकार कार्रवाई करे और जल्दी से जल्दी करे और इनका कुछ ना कुछ समाधान जल्दी और अवश्य करे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।